नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो पिछले एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास गया है और स्मॉल कैप भी 5% के प्लस उसे रिटर्न दिया है पिछले एक वीक के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन अहेड पे हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और मार्केट आप देख सकते हैं कि अभी से रिकवरी मोड पे आ गया है। तो इसका संकेत ये हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला है हमारे देश में, एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है 4 तारीख के बाद। तो इसलिए मार्केट पहले से ही रिएक्शन दे रहा है, बाजार में अपने आप मार्केट रिकवरी मोड में है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो तेजी आई है पिछले एक हफ्ते के अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर आई है। तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि क्या हम स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो कौन से म्यूचुअल फंड में करें, कहाँ करें, क्या नहीं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैंने आज इस वीडियो के अंदर भारत के जो टॉप लार्जेस्ट 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनके मैंने 5 फंड्स को पिक किया है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। हम देखेंगे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, उनका AUM क्या है, फंड कब लॉन्च हुआ था और रिटर्न वगैरह हम सब आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग है, किसी और की अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। शायद ये फंड्स आपकी प्रोफाइल को सूट ना करें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब आप बोलेंगे कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते में मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आई है, तो इन फंड्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आगे भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनको पिक किया है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। कोई भी एडवाइस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने MFD से बात करें या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे देखते हैं कौन से 5 फंड होने वाले हैं, क्या डिटेल में चीज़ें रहने वाली हैं। मैं इन फंड्स को बॉटम से अब पिक करूंगा, मतलब पिछले एक साल में जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है वो सबसे पहले रखूंगा, जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में उनको सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे कौन से फंड होने वाले हैं वो। और मैंने एक साल का डाटा लिया है क्योंकि एक वीक, एक मंथ या 3 मंथ की परफॉर्मेंस जस्टिबल नहीं होती है, तो इसलिए हम 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न को देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं और कौन से फंड्स हैं, क्या है, तो डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका बेंचमार्क देखते हैं कि बेंचमार्क कौन सा है, बेंचमार्क रिटर्न कैसे दिया है। अब यहाँ पे मल्टीपल बेंचमार्क है, लेकिन मैंने निफ्टी 500 को पिक किया है। अगर निफ्टी 500 में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका रिटर्न कितना आ रहा होता, तो आप देख सकते हैं निफ्टी 500 में जो रिटर्न आया है पिछले 10 साल में अगर हम बात करें तो 15% का रिटर्न दिया है निफ्टी 500 ने। पिछले एक साल की बात करें तो 37% का रिटर्न दिया है बेंचमार्क ने। अगर हम कैटेगरी स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज जो आ रही है एक साल में 49% के आसपास आ रही है, 3 साल में 27% आ रही है, 5 साल में 28% आ रही है, 10 साल में 21% आ रही है। अब इसमें से 5 में से कुछ फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, कुछ फंड ऐसे जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फंड होने वाला है वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, SBI हमारी लिस्ट में 5th रैंकिंग पे आती है हमारी लिस्ट में, क्योंकि इसने पिछले एक साल में एज कम्पेयर टू जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उसके मुकाबले इसने कम रिटर्न दिया है। उसका रिटर्न जितना आता है 39.3% रिटर्न आता है, इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज से रिटर्न कम दिया है। इसका AUM जो है 27,760 करोड़ रुपए के आसपास का है और 2009 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो इसका जो रिटर्न आता है वो 40% के आसपास का आता है। जो इसका एक्सपेंस रेशो है वो 1.6% के आसपास का है। एक्सपेंस रेशो वो रेशो होता है जो आपको म्यूचुअल फंड की एज अ फीस देनी होती है। डायरेक्ट में भी होता है, रेगुलर में भी होता है। डायरेक्ट में थोड़ा कम होता है, रेगुलर में ज़्यादा होता है। तो हमने रेगुलर की वीडियोस बनाई हैं, तो रेगुलर में थोड़ा 1.6% के आसपास का आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट रेगुलर के अपने फायदे हैं। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे, आपको बताएंगे कि रेगुलर में क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है एंड डायरेक्ट में क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। जो सेकंड फंड है हमारी लिस्ट में वो है कोटक का स्मॉल कैप फंड। ये फंड 2005 में लॉन्च हुआ था, 24 फरवरी 2005 को। इसका AUM लगभग 14,815 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसका एक्सपेंस रेशो भी 1.16% के आसपास आता है। तो पिछले एक साल में इसने 42% का रिटर्न दिया है। अब ये देखिए, बेंचमार्क 37% दिया है, लेकिन इसने 42% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर। और 5 साल में 29% दिया है और 10 साल में 21% का रिटर्न इसने दिया है।
कोटक स्मॉल कैप फंड ने। अगर हम तीसरे फंड की बात करें, तीसरा है हमारा HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का HDFC का फंड है ये 2008 में लॉन्च हुआ था। इसका जो AUM है लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसके AUM है अभी के टाइम पे। एक्सपेंस रेशो इसका भी 1.6% के आसपास आता है एनुअली। रिटर्न इसका देखिए 43% का इसने रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल में 29% है, 10 साल में 20% है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से लगभग 17% का रिटर्न इसका रहा है। और जो सेकंड नंबर पे हमारा फंड है वो है ICICI का स्मॉल कैप फंड। ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, आया था। इसका AUM 7,500 करोड़ का है। कंपैरिजन टू अदर काफ़ी कम AUM है इसका, ज़्यादा AUM नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि जब एक किसी फंड का AUM बहुत बढ़ जाता है तो फंड मैनेजर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि उसको पैसा निकालना कैसे है। कुछ शेयर में अगर पैसा लगा रखा है तो बेचेंगे तो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी कैसी रहेगी या नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा इशू आता है जो मुझे लगता है। अगर किसी फंड का AUM कम है तो फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कभी भी निकल सकता है, घुस सकता है किसी भी फंड के या किसी शेयर के अंदर। तो इसका जो रिटर्न आया है लगभग 44% का आया है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल में 28% और 10 साल में 18% का रिटर्न आया है। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी को पिक किया है मैंने, इसके बाद मैं लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड्स, सब कैटेगरी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैं टॉप 5 फंड हाउसेस का बनाऊंगा, फिर टॉप 10 का बनाऊंगा, फिर अदर म्यूचुअल फंड जो हाउसेज हैं उनके ऊपर वीडियो आने वाली है। बैक टू बैक वीडियोज आएंगी और इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अलग से, स्मॉल कैप की अलग, मिड कैप की अलग, लार्ज कैप की अलग, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगा, ईजी रहेगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। मुझे लगता है कि आपने किया होगा, तो किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। हमारा जो लास्ट फंड है इस लिस्ट के अंदर काफी पैसा बनाया है उसने और काफी बड़ा एक उसका AUM है। उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, निप्पॉन AMC का है। 2010 में फंड लॉन्च हुआ था ये वाला। 50,000 करोड़ का इसका AUM है, काफी बड़ा फंड है ये 50,000 करोड़ का। पिछले 1 साल का इसका जो रिटर्न आया है वो 58% का आया है। 58.68% का इसका रिटर्न 1 साल में आया है। जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने रिटर्न 22% का दिया है। तब देख सकते हैं कि टॉप 5 में सबसे ऊपर जो रैंकिंग कर रहा है वो निप्पॉन कर रहा है। 10 साल में 26% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 34% का रिटर्न दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड ने जो इसकी अभी लिस्ट में है इसका रिटर्न नहीं दिया है। सबका रिटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे नंबर 1 पे जो मैंने निप्पॉन को इसी वजह से रखा था कि उसने हर साल के रिटर्न में अपने पीयर्स को उसने बीट किया है और अच्छा पैसा बना के दिया है। दोस्तों ये पूरे 5 फंड थे जो मुझे लगा कि ये 5 जो इंडिया की बड़ी AMCs है, टॉप 5 लार्जेस्ट जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं, उनके ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई। कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने MFD या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड के संबंधित कुछ पूछना है, कुछ जानना है, पर्सनल फाइनेंस को लेकर कुछ पूछना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं MFI द्वारा सर्टिफाइड MFD हूँ, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उस चीज़ के अंदर और आप इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी कैटेगरी के ऊपर चाहिए, मिड कैप पे चाहिए, लार्ज कैप में चाहिए, लार्ज मिड कैप पे चाहिए, मल्टी पे चाहिए, अनेक कैटेगरीज हैं, आपको किस पे चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर वीडियो में लेके आऊँगा। ये तो मेरे जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मिड कैप कैटेगरी के ऊपर है। अगर आप किसी और पर चाहते हैं जितने कमेंट्स आएंगे वो वीडियो जल्दी आएगा। तो अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।